तो नेक्स्ट है दोस्तों संत संप्रदाय। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें संत और उनके जो विभिन्न संप्रदाय रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जाम्भोजी जी के बारे में जानते हैं। जाम्भोजी, तो इनका जन्म 1441 में पीपासर नागौर में हुआ था, भद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इनके पिता लोहट जी थे और माता हंसा देवी थी। बचपन का नाम धनराज था। जम्भोजी विधवा विवाह के समर्थक थे। जम्भोजी को पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की तथा अपने अनुयायियों को 29 नियम बताए, जिसके कारण इस संप्रदाय का नाम बिश्नोई समाज या बिश्नोई संप्रदाय पड़ गया। जम्भोजी की कर्म स्थली समराथल बीकानेर में है और निर्माण स्थली कहाँ है? लालासर बीकानेर में। बीकानेर में कब? 1536 ईस्वी में। समाधि स्थल मुकाम बीकानेर में। नोट की अश्विन व फागुन अमावस्या को मेला यहाँ पर लगता है। जम्भोजी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जम्भ सागर है, ये 5वां वेद कहा जाता है। जम्भ संहिता, 120 शब्द वाणियां और बिश्नोई धर्म प्रकाश। बिश्नोई संप्रदाय को अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति पुलहोजी थे। जम्भोजी के निर्माण के बाद बिश्नोई संप्रदाय के प्रमुख बिलहोजी थे। बिश्नोई समाज की 8 पीठें हैं। पीपासर, ये नागौर में है। लालासर, ये बीकानेर में है। मुकाम बीकानेर में। जांगुल और नौखा, ये बीकानेर में है। फिर रामड़ाबास, ये पीपड़ा जोधपुर में है। रोटू, ये नागौर में है। जाम्भा फलौदी जोधपुर में है। ये बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है, जाम्भा। और लोदीपुर, ये यूपी में है। फिर नेक्स्ट है जसनाथी संप्रदाय। तो इसके प्रवर्तक जसनाथ जी थे। जन्म इनका 1482 में कतरियासर बीकानेर में हुआ था। कार्तिक शुक्ल एकादशी को। इनके पिता हमीर थे, माता रूपा दे थी। बचपन का नाम जसवंत था। गुरु गोरखनाथ, इनके 36 नियम थे इनके, और मंगेतर इनके कलाल दे थे। फिर इन्होंने गोरखनाथ जी से दीक्षा लेकर गोरख मालिया बीकानेर नामक स्थान पर इन्होंने 12 वर्ष कठोर तपस्या की। इन्होंने 1504 में जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की। कब? 1504 में। 1506 में अश्विन शुक्ल सप्तमी को 24 वर्ष की आयु में इन्होंने समाधि ले ली थी। अश्विन शुक्ल अष्टमी को कलाल दे ने समाधि ले ली। जसनाथी संप्रदाय के चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने इनको जमीन दी थी। इनके उपदेश शंभुधड़ा और कुंडा नामक ग्रंथ में संकलित है। कहाँ? शंभुधड़ा और कुंडा नामक ग्रंथ। यशोनाथ पुराण के अनुसार जसनाथी व जम्भोजी की मुलाकात हुई कब? 1500 ईस्वी में। जसनाथ संप्रदाय के अनुयायी मोर तथा जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं तथा गले में ऊन का काला धागा पहनते हैं। जसनाथी जो अनुयायी हैं 3 प्रकार के होते हैं। विरक्त, जो विवाह नहीं करते। सिद्ध, जो पुजारी होते हैं। और जसनाथी जाट, ये गृहस्थ होते हैं। मेला तो कतरियासर में लगता है। कब? अश्विन शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को और चैत्र शुक्ल सप्तमी को। फिर जसनाथी संप्रदाय की 5 पीठें हैं। तो एक है बामलू बीकानेर में, इसके संस्थापक कौन थे? हारो जी थे। लिखमा देसर बीकानेर में हंसो जी इसके संस्थापक थे। कुंडासर बीकानेर में इसके हालो जी थे। मालासर बीकानेर में इसके टोडर जी थे। और पांचला सिद्ध नागौर इसके बोयत जी। फिर दादूपंथी, तो इसके प्रवर्तक कौन है? दादू जी। और 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था, फागुन शुक्ल अष्टमी को। बचपन का नाम महाबली था। उनके गुरु वृंदानंद व बुड्ढन जी थे। एक किंवदंती के अनुसार दादू जी साबरमती नदी में पाए गए तथा लोधी राम नामक ब्राह्मण ने तथा सावित्री ने इनका पालन पोषण किया। दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू को 1568 में दादू ने सांभर में अपना पहला उपदेश हिंदी मिश्रित सधुकड़ी भाषा में दिया था। दादू जी ने ईश्वर की उपासना निर्गुण ब्रह्म के रूप में तथा ढूंढाड़ी में उपदेश दिया है। दादू जी अकबर व मान सिंह के समकालीन थे। और 1585 में फतेहपुर सीकरी में दादू जी की मुलाकात अकबर से हुई थी। कब? 1585 में। दादू जी के उपदेश दादू रिवाणी, दादू जीरा दोहा, ये दादू जी के पुत्र थे गरीब दास और मिस्कन दास। दादू जी की पुत्रियां शोभा कुमारी और रूप कुमारी थी। 1603 में ज्येष्ठ
कृष्ण अष्टमी को नारायणा में इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। दादू जी के शिष्य परंपरा में 152 शिष्य थे, जिनमें 52 शिष्य दादू के 52 स्तंभ कहलाए। दादू के शिष्यों ने कायाबेली नामक ग्रंथ की रचना की। दादू पंथी सतराम कहकर अभिवादन करते थे। सतराम दादू जी के उपदेश स्थल अलख दरीबा या चौगान कहलाते हैं। दादू जी के उपदेश स्थल। दादू पंथ की 5 शाखाएं हैं। पहली है नागा शाखा, इसके प्रवर्तक सुंदर दास जी हैं। खालसा शाखा, इसकी पीठ नारायणा में है, इसके गरीब दास जी इसके प्रवर्तक हैं। उत्तरादे शाखा, ये रसिया गांव हिसार में इसकी पीठ है, और इनके जो प्रवर्तक थे वो थे बनवारी दास जी। और एक है विरक्त, और तीसरा है निहंग या खाकी। तो 5 शाखाएं हैं इनकी टोटल। विशेष क्या है, दादू पंथी विवाह नहीं करते, दादू पंथी माला नहीं पहनते तथा तिलक नहीं लगाते। दादू पंथी ब्रह्म को निराकार रूप में पूजते हैं। दादू पंथी सबों को जंगल में छोड़ देते हैं। दादू के अनुसार जीवित रहते हुए ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, मरने के बाद नहीं। चलिए अब नेक्स्ट है संत पीपा जी के बारे में जानते हैं। तो उनका जन्म 1425 में गागरोन झालावाड़ में हुआ। बचपन का नाम प्रताप सिंह खींची था। पिता कड़ावा राम खींची थे और माता का नाम लक्ष्मीवती था। गुरु रामानंद थे। संत पीपा ने भक्ति को मोक्ष का परम साधन माना है। ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव थे। संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है। समदड़ी बाड़मेर में इनका मेला चैत्र पूर्णिमा को लगता है। चैत्र पूर्णिमा को संत पीपा की छतरी गागरोन में है और गुफा टोडा टोंक में। संत धन्ना, इनका जन्म 1415 थुवन टोंक में हुआ। गुरु रामानंद जी थे इनके। फसल रोग निवारक संत इनको कहा जाता है। इन्होंने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का इनको श्रेय दिया जाता है। और संत धन्ना ने भगवान की मूर्ति को हठ पूर्वक भोजन करवाया। संत धन्ना ने भगवान की मूर्ति को हठ पूर्वक भोजन कराया। राजस्थान से बाहर सर्वाधिक अनुयायी पंजाब में है। संत रज्जब जी, तो इनका जन्म संगानेर में हुआ। पीठ इनकी संगानेर में है। विवाह के लिए जाते समय दादू के उपदेश सुनकर उनके शिष्य बने और आजीवन दूल्हे के भेष में रहे। रज्जब जी के ग्रंथ सर्वांगी और रज्जब बाणी। संत सुंदर दास जी, इनका जन्म दौसा में हुआ। पिता परमानंद, गुरु दादू जी। संत सुंदर दास जी के प्रमुख 5 शिष्य थे। एक दयाल दास जी, दूसरे दामोदर दास, फिर श्याम दास, नारायण दास और निर्मल दास। रज्जब जी की मृत्यु से आघात होकर संगानेर में प्राण त्याग दिया और 1997 में संत सुंदर दास जी पर 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। लाल दासी संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक हैं लाल संत लाल दास जी, गुरु गद्दन चिश्ती। पिता चांदमल और माता समदा। जन्म इनका धौली दूब अलवर में हुआ। पीठ नगला जहाज भरतपुर में है। अकबर बदादू समकालीन थे इनके। किमेव जाति के लकड़हारे थे। ग्रंथ इनका लाल दास की चेतावनी, लाल दास की वाणी। लाल दासी संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त करने वाले दीक्षार्थी का काला मुख करके जूतों की माला पहनाकर गधे पर बिठाकर गांव में घुमाया जाता था, ताकि उसमें अहंकार न रहे, तथा मीठी वाणी बोलने हेतु शरबत पिलाया जाता था। चरणदासी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक संत चरणदास जी हैं। जन्म इनका डेहरा गांव अलवर में हुआ। पिता मुरलीधर, माता कुंजो देवी, गुरु सुखदेव। शिष्याएं इनकी दयाबाई थी। दया बोध और विनय मालिका इनकी रचनाएं हैं। दयाबाई की दया बोध और विनय मालिका इनकी रचनाएं हैं। सहजोबाई, तो इनकी रचनाएं हैं 16 तिथि और सहज प्रकाश। सवाई प्रताप सिंह ने इन्हें गांव दान में दिया था। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। संत चरणदास जी के प्रमुख 52 शिष्य थे और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो हैं ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ब्रह्मचरित्र और ज्ञान स्वरोदय। चरणदासी पीले वस्त्र धारण करते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी निर्गुण निराकार ब्रह्म की सगुण भाव से भक्ति करते हैं, जिसमें सगुण व निर्गुण का मिश्रण देखने को मिलता है। इनकी पीठ दिल्ली में है। मेला बसंत पंचमी के दिन लगता है। निरंजनी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हरिदास जी हैं। हरि सिंह सांखला। जन्म इनका काप डोढ़ डिडवाना में हुआ। ये प्रारंभ में लूटमार करते थे। प्रमुख ग्रंथ इनके कौन कौन से हैं? मंत्र राज प्रकाश, हरिपुरुष जी की वाणी। पीठ इनकी गाढ़ा नागौर में है। इनके अनुयायी 2 प्रकार के हैं। एक निहंग जो बैरागी जीवन जीते हैं, दूसरे धरवारी ये गृहस्थ जीवन जीते हैं। परनामी संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक हैं प्राणनाथ जी,
इनकी जो पीठ है पन्ना मध्य प्रदेश में और आदर्श नगर जयपुर में। गूदड़ संप्रदाय, तो इनके प्रवर्तक है संत दास जी, इनकी पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है। आलखिया संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक हैं लालगिरी जी, चूरू से इनका संबंध है। पीठ इनकी जूनागढ़ बीकानेर में है और ग्रंथ इनके अलख स्तुति प्रकाश है, अलख स्तुति प्रकाश। राम स्नेही संप्रदाय, इसकी 4 प्रमुख शाखाएं हैं। पहली है साहेबपुरा शाखा भीलवाड़ा में, संत रामचरण जी इसके प्रवर्तक रहे। रैण शाखा ये नागौर में है और दरियाब जी इसके प्रवर्तक रहे। सिंघथल बीकानेर हरिदास जी इसके प्रवर्तक हैं और खेड़ापा जोधपुर इसके रामदास जी प्रवर्तक हैं। रामचरण जी, इनको रामकिशन जी कहा जाता है। इनका जन्म सोड़ा गांव टोंक, इनके गुरु कृपा राम जी थे, पिता भक्ताराम और माता देवजी थी, पत्नी गुलाम कंवर थी। प्रार्थना स्थल रामद्वारा था और उपदेश इन्होंने अड़ भैवाणी में दिया। इनकी अनुयायी गुलाबी वस्त्र पहनते थे, इनके अनुयायी जो थे गुलाबी वस्त्र पहनते थे। फिर शाहपुरा स्थित रामद्वारे में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा में से चैत्र कृष्ण पंचमी तक फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। संत दरियाब जी ये जैतारण पाली के हैं, पिता मनसा गुरु प्रेमदास और माता का नाम गीगाबाई था। संत हरिराम दास जी ये सिंघथल बीकानेर के हैं, पिता इनके भागचंद जोशी हैं, माता रामी हैं, माता का नाम रामी था और गुरु जयमल दास थे और ग्रंथ निशानी नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा। नोट, संत जयमल दास को सिंघथल शाखा का आदि आचार्य माना जाता। संत रामदास जी, तो ये बीकम कोर जोधपुर के हैं रहे हैं और इनके पिता शार्दुल सिंह हैं और माता इनकी आड़मी, इनका नाम आड़मी था और गुरु इनके संत हरिराम दास जी हैं, हरिराम दास जी। संत रैदास, तो ये बनारस से इनका जन्म हुआ था। ये चमार जाति के थे बेसिकली, मूल नाम रामदास था और उपदेश ये रैदास की पर्ची में इन्होंने, मतलब इनके जो उपदेश थे उनको रैदास की पर्ची के नाम से संग्रह इनका किया गया है। गुरु इनके रामानंद थे। कबीर दास जी इन्हें संतों का संत कहते हैं। संप्रदाय इनका रामदासी संप्रदाय कहलाया। ये मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु रहे। सिकंदर लोधी ने सदना पीर को रैदास जी को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने के लिए भेजा, किंतु सदना पीर ने हिंदू धर्म अपना लिया। रैदास जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। संत माव जी, तो इन्हें बागड़ की घड़ी कहा जाता है। इनका जन्म साबला डूंगरपुर में हुआ और इनका समुदाय निष्कलंकी कहलाता है। इनके पिता का नाम दालम ऋषि और इनकी माता का नाम केसरबाई था। पीठ इनकी सांवला में है। इनके अनुयायी इन्हें विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं। अछूतों का उद्धार करने के लिए इन्होंने लसाड़िया आंदोलन चलाया था, लसाड़िया आंदोलन। इनके उपदेश चौपड़ा ग्रंथ में संकलित है। चौपड़ा ग्रंथ में इन्हें दीपावली के दिन निकाला जाता है तथा संक्रांति के दिन पूजा की जाती है। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की, जहां माघ पूर्णिमा का मेला लगता है। इनकी पुत्री जनक कुमारी ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। माप जी के शिष्य अजय व बजे ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। अब सगुण भक्ति परंपरा को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले संत मीराबाई जी का नाम आता है। तो इनका जन्म कुड़की पाली में हुआ था। दादाजी के इनका नाम क्या था? राव दूधा, और इनका जन्म 1498 में हुआ था। पिता रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। मीराबाई को राजस्थान की मीरा कहा जाता है। इनके बचपन का नाम पेमल था और 1516 में इनका विवाह भोजराज से हुआ। 1523 में भोजराज की मृत्यु हो गई। मीराबाई श्री कृष्ण को पति मानकर पूजा करती थी। इन्होंने दास दासी संप्रदाय चलाया और मीराबाई चित्तौड़ से वृंदावन चली गई थी। अंतिम समय में मीराबाई गुजरात के रणछोड़ मंदिर चली गई, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। कर्माबाई, तो ये नागौर से रिलेटेड है, जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को हट से खिचड़े का भोजन करवाया था, गबरी बाई ये डूंगरपुर से रिलेटेड है। इनको बागड़ की मीरा कहा जाता है। बाल मुकुंद का मंदिर या गाबरी बाई का मंदिर, तो ये 1829 में डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। इसे गबरी बाई का मंदिर भी अब कहा जाता है। उनका ग्रंथ क्या है? कीर्तनमाला। अब निम्बार्क संप्रदाय के बारे में जानते हैं। तो इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। उनकी पीठ वृंदावन में है। राजस्थान में इनकी पीठ कहाँ है? सलेमाबाद, परशुराम जी द्वारा स्थापित किया गया है ये रामानंदी संप्रदाय। राजस्थान में इसकी पीठ गलता जी, कृष्णदास पहाड़ी और रैवासा ये अग्रदास जी महाराज हैं यहाँ पर। फिर गौणी संप्रदाय, तो ये
ये माधवाचार्य द्वारा चलाया गया था, माधवाचार्य द्वारा। पीठ इसकी गोविंद देव जी जयपुर में और गोपीनाथ मंदिर जयपुर में प्रसिद्ध है इनका, और मदन मोहन मंदिर करौली में, मदन मोहन मंदिर करौली में। वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। पीठ इनकी श्रीनाथ जी नाथद्वारा में है। राज सिंह द्वारा मूर्ति स्थापित की गई यहाँ। गोपाल, दामोदर, रामावतार की मूर्तियां वृंदावन से यहाँ पर लाया गया था। इस मंदिर को सप्तध्वजा भी कहा जाता है, सप्तध्वजा भी कहा जाता है क्योंकि इसके अधीन 7 मंदिर हैं। कौन कौन से? द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली राजसमंद, विठलनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, मथुराधीश मंदिर कोटा, मदन मोहन जी कामा भरतपुर, गोकुल चंद मंदिर कामा, गोकुल जी वृंदावन और बालकृष्ण सूरत। फिर पाशुपत संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक हैं लकुलीस। पाशुपत संप्रदाय के हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को जीता था। पीठ तो एकलिंग जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर। इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया तथा मोकल ने परकोटे का निर्माण करवाया था। संत रानाबाई, इनका जन्म हरनावा नागौर में हुआ था। उनके पिता रामगोपाल, माता गंगाबाई और गुरु चतुरदास जी थे। राजस्थान की दूसरी मीरा इन्हें कहा जाता है। यह वृंदावन से गोपीनाथ तथा राजा जी की मूर्ति लेकर आए तथा हरनावा में स्थापित करवाई थी। इनकी समाधि हरनावा में स्थित है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। संत ज्ञानमती बाई, तो ये गजगौर जयपुर से रिलेटेड है। इनकी 50 वाणियां प्रसिद्ध है संत ज्ञानमती बाई की। संत भूरी बाई अलख, तो ये उदयपुर से रिलेटेड है। इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों रूप में ईश्वर को स्वीकार किया। करमिती बाई ये खंडेला की से रिलेटेड है और इनके पिता का नाम परशुराम था। खंडेला के ठाकुर ने ठाकुर बिहारी मंदिर बनवाया था। बागड़ के भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। तो बागड़ के भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। राजस्थान में सूफी संत तो पहले हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इसे गरीब नवाज कहा जाता है। इनका जन्म संजरी फारस में 1143 ईस्वी में हुआ था। पिता हजरत ख्वाजा सैयद, माता का नाम बीबी शाहनूर था। गुरु हजरत शेख उस्मानी हारूमी थे। उन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। इन्होंने बीबी अम्मत अल्लाह के साथ विवाह किया और इन्होंने बीबी उम्मत अल्लाह के साथ विवाह किया। ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे तथा गौरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि। उन्होंने कंजूस इसरार नामक ग्रंथ पुस्तक लिखी। इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है और इनका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इस दरगाह का उर्स इनका 1 रज्जब से 6 रज्जब के बीच में लगता है। पक्की मजार ये गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। पक्की मजार। निजाम दरवाजा तो शेख उस्मान अली खान ने बनवाया है। कहाँ? हैदराबाद में। तो ये बड़ी बेग ये 4800 kg की है, अकबर ने बनवाई। छोटी देग ये 2240 kg की है, इसे जहांगीर ने बनवाया। शेख हमीमुद्दीन नागौरी, तो ये सुरल गांव नागौर के हैं, रिलेटेड हैं और उपाधि इनकी सुल्तान उल तारकीन मुइनुद्दीन चिश्ती द्वारा इनको दी गई थी उपाधि। फिर पीर फखरुद्दीन, तो ये गलियाकोट डूंगरपुर से रिलेटेड है और दाऊदी बोहरा संप्रदाय की ये पीठ है। हजरत शक्कर पीर बाबा, तो ये नरहड़ झुंझुनू में है। उर्स इनका कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है और खान का फतेहपुर सीकरी में स्थित है ये, और शेख सलीम चिश्ती इनके शिष्य थे। तो यहाँ से हमारा संत संप्रदाय का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।